स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज एक बात के ऊपर बात जो मेरे मन के अंदर महीनों से चल रही है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी, कितने सारे वीडियोस देखे, क्लाइंट से बात करती हूँ तब भी यही चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ। मेरे कलीग, मेरे रिश्तेदारों में भी जब कम्युनिकेशन होता है तो ये जो एक एरिया है इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा मनन चिंतन मंथन चलता रहता है कि लोग इसको कैसे डील कर रहे हैं और ये एग्जैक्टली है क्या। तो वो है हमारी नेगेटिव थॉट पैटर्न, हमारा नेगेटिव सोचना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी के अंदर इन नेगेटिविटी से डरना। अब मुझे नहीं पता मैं किसको ऑफेंड कर रही हूँ, लेकिन जो इस चैनल से जेन्युइनली जुड़े हैं पहले से, उनको पता है कि उनको करेक्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मैं देना पसंद करती हूँ। आपको सुहाने सपने दिखाना, गलत बात बताना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं अपने परमात्मा के साथ ट्रू रहना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रिच किया जाता है कि सिर्फ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, आपके वाइब्रेशन हाई रखो, सब हो जाएगा। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है, तो कुछ लोग जो है वो इसकी दूसरा पहलू नहीं करना है, नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करना है डेफिनेटली जीवन में, लेकिन उसके साथ कैसे डील करना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। तो एक क्या है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का साइकिल बन जाता है कि अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, नहीं करेंगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, हाय मैंने पाप कर दिया, अब मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, मुझे क्यों इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है, ये सारी चीज़। अभी ही मैं सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ जिसके अंदर मैं ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी वाली फीलिंग्स वगैरह है उसको कैसे डील करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नेगेटिव फीलिंग्स के रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो मैं आपको एक क्लियरली चीज़ बोलना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी से डरना, उसको अवॉइड करना, उसको मतलब इग्नोर करना, भागना उससे कि मुझे नेगेटिव फील ही नहीं होगा, ये बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। हाँ, आपको अपने ऊपर काम करना है। आपकी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, आपकी कौन सा माइंडसेट है, आपके कौन से चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये जो गलत भावना, गलत धारणाएं बैठ गई है, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको अलाउ करके, उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से आ रही हूँ, मैंने ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी है, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, तो मेरा माइंड जो है वो ऐसा हो गया है, ये ऐसा ही सोचेगा। लेकिन इसका कोई भी असर मेरे आगे के जीवन के ऊपर नहीं पड़ेगा, मेरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर इसका असर नहीं होगा। तो आप नेगेटिविटी से भागोगे नहीं, डरोगे नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हीन भावना, कितनी सारी जो ऊपर आने वाली फीलिंग्स है, एक तो सबसे पहले सोल्यूशन ये है कि होपोनोपोनो रोज करना है जिनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। और ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का साइकिल है, इसके अंदर नहीं घुसना है। अपने आप को थोड़ा सा इजी लीजिए। नेगेटिविटी भी आपके माइंडसेट का हिस्सा है। आपने बचपन से जो भी देखा है, समझा है, तो आपका माइंड क्या सोचेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 3 साल से पता है। आपकी प्रोग्रामिंग तो हो चुकी है ना, तो आपका माइंड थॉट्स वहाँ से ट्रिगर करता है। अब उससे डरना नहीं है, वो तो करेगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी तो पहले भी थी, नेगेटिव थॉट पैटर्न तो पहले भी थे, क्योंकि अब आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है, तो अब आपको वो चीज़ें दिखने लगी है। जैसे दिखती है तो डरते हैं, डरना नहीं है। ये सोचना है कि ये भी मेरा हिस्सा है, लेकिन ये मुझे डिफाइन नहीं करता। मैं इसके ऊपर काम करूँगी, मैं ज़्यादा सेल्फ लव, ज़्यादा ग्रैटिट्यूड
अपने अंदर इतना आत्मविश्वास भरूँगी कि ये गलत भावनाएँ, हीन भावनाएँ धीरे-धीरे मेरे मन से कम होती जाएगी। एक चीज़ मैं आपके साथ सच शेयर करना चाहती हूँ कि आपके जो गलत एक्सपीरियंसेस है, गलत ट्रॉमास है, मैं खुद की एग्ज़ाम्पल देके बोलती हूँ। इतना काम किया है खुद के ऊपर, आप बोलो तो वो भक्ति भी की है, मेडिटेशन भी किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट भी किया है, चीज़ें सही भी है, लाइफ इज़ लाइक गुड, टच वुड, वेरी वेरी गुड, लेकिन कुछ घटनाएँ नहीं भूलती है, वो हमारे अंतर मन के ऊपर बैठ चुकी है। जैसे कुछ मेरे बॉस के साथ रिश्ते, वो मैंने शेयर भी किए थे। कुछ-कुछ घटनाएँ ऐसी थी जो अभी तक याद आती है, लेकिन अब पेन नहीं होता, अब तकलीफ़ नहीं होती, अब वो नहीं होता कि ये क्यों हुआ। अब जो धीरे-धीरे मैंने अपने ऊपर काम किया, धीरे-धीरे होपोनोपोनो या जो पॉज़िटिविटी है, सेल्फ लव का जो क्वेश्चन है वो अंदर बढ़ता गया, तो समझ में आने लगा कि ये जो सारी परिस्थितियाँ थी वो तो मुझे एक स्ट्रॉन्गर व्यक्ति के रूप में मोल्ड करने के लिए आई थी, तो उसका पर्पस सर्व हो गया तो वो चली गई। तो मुझे उसके साथ अपने आप को अबला नारी बना के नहीं जोड़ना है कि मेरे साथ लोगों ने गलत किया। ये सोचना था कि यूनिवर्स ने मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाला ताकि मैं एज अ वॉरियर, एक शक्तिशाली इंसान के रूप में मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि मैं समझ पाऊँ चीज़ों को। मैं जो ये सारे फंडे पढ़ी हूँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के, और मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी शौक है स्पिरिचुअलिटी के, तो कब समझ में आता जब मैं उन सारी पेन से गो थ्रू करती, तब तो मैं समझ पाती। आज लोग मुझे 2 लाइन बोलते हैं, मुझे समझ में आ जाता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके इमोशंस कैसे। तो अगर वो सहा नहीं होता तो वो पता नहीं होता, लेकिन वो याद आती है। मैं आपको बोल देती हूँ, वो ज़िंदगी भर शायद याद आती है, लेकिन क्या होता है ओवर द टाइम जब आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसे हल्ला कि हाय क्यों दिख गया, क्यों याद आ गया, क्यों अब मेरा मैनिफेस्टेशन अटक जाएगा, मेरा तो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं अटका। कभी-कभी याद आती है तो ऐसे रो देती हूँ एंड जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। हुआ था, ख़त्म कहानी। फिर से खुद को याद दिलाती हूँ कि भई उसी ने तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, ख़त्म कर दो। और उस तरह के जो स्ट्रॉन्गर इमोशन जो उसके 6 महीने बाद, घटना होने के बाद जो आते थे कि क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो उस लेवल के नहीं आते। तो चीज़ें याद आती है, हमारा माइंड ऐसे बना है। अगर आप बुरी चीज़ें भूलना चाहते हो, तो आप अच्छी चीज़ें भी भूल जाओगे। माइंड याद रखता है, ये जो जिसको आप कचरा बोलते हो, नेगेटिविटी बोलते हो, वो उसको एज़ इट इज़ देखना है कि ये भई है, इसकी वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी थॉट आएगी और जाएगी। मुझे सिर्फ एम्पावरमेंट, अपनी जो पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स है, उसके अंदर एक्सट्रीम इमोशंस डालने हैं, ना कि ये नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर। हम क्या करते हैं, किस तरह से चेन बनती है, एक नेगेटिव थॉट आया, अब उसके रिलेटेड हाय ये क्यों आ गया, हाय अब मैं इससे कैसे लड़ूं, डर जाते हैं। फिर अपने आप को उस नेगेटिव थॉट से डर के, उससे छुड़ाने के लिए और कितने नेगेटिव थॉट्स हम पैदा कर लेते हैं डर के कि अब इसकी वजह से। इससे अच्छा है वो थॉट आया, उसको देखो, हाँ भाई हो गया मेरे साथ, खत्म कहानी, तो क्या, और आगे बढ़ो। आपका माइंड ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट चेंज कर देगा। तो थोड़ा इसमें साइकोलॉजी का भी रोल है कि खुद के साथ बात करनी होती है, खुद को ज़्यादा वहाँ पे उड़ने मत दो, लेकिन उससे डरो मत। हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। अगर नेगेटिव भावनाएं आती है तो उसको हील करना है, ना कि उससे डरना है, भागना है, उससे तकलीफ और अपनी बढ़ानी है। ना भगवान को कर्ज करना है, ना यूनिवर्स को कर्ज करना है। ये समझना है कि यूनिवर्स आपको एक तरह का आईना दिखा रहा है कि ये एरिया है तुम्हारे मन के अंदर, अभी भी ये दर्द, ये तकलीफें ये बैठी हुई है, इसको हील करो। इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि मेरी मानसिक हीलिंग हो चुकी है, ये सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा काम करेगी। लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, और अपने ऊपर पॉजिटिविटी को थोपना भी नहीं है। ये मैं आज आपको बोल रही हूँ। पॉजिटिविटी नेचुरली आएगी जैसे ही आप हील करेंगे अपनी मानसिकता को। मैंने लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया है, बस मुझे नेगेटिव थॉट क्यों आया, अरे उसके पीछे और 10 थॉट बिगाड़ रहे हो, अपना टाइम बिगाड़ रहे हो। उससे अच्छा आया, वो गया, ख़त्म बात।
हर विचार आता है, वैसे कोई नेगेटिव गलत बात भी याद आ गई तो क्या हो गया, ठीक है। और ये सारे के सारे जो चिंतन चलते हैं वो भविष्य की चिंता और भूतकाल की जो घटनाएं हैं उसको। तो अपने मन को एक चीज बोलना है कि मैं अभी हूँ, यही हूँ, और ना वो जिंदा है, मेरा भूत जिंदा है, ना मेरे भविष्य का कुछ गारंटी है। तो मैं अभी यहाँ हूँ, तो अभी का कुछ थॉट है तो दिखाओ, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अपने मन के साथ एक बच्चे के तौर पे बात करो, ठीक है। यही कहना था मुझे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।